बार साहब के मुख से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, दूसरों से भी सुना होगा कि पाटन में क्या क्या हुआ। बेलपत्रों की बारिश हुई, चावल पे संदेश आने लगे, चावल बढ़ जाते थे, स्त्री वेश में भगवती का आना, पुरुष के वेश में, साधु वेश में महादेव का आना, अशरीरी सत्ताओं का आना, प्रसाद छोड़कर जाना, चुरिहारिन का आना या मालिक कह के पीछे हटना, ये घटनाएं सारी घटती चली गई हैं पाटन में। और साहब का मन इस बात को बोधात्मक रूप से समझ चुका है कि शिव हैं। इसलिए उन्होंने पहला जब लिखा था स्टिकर पे, जब वो मधेपुरा में आ गए 1982 में और उन्होंने लोगों से महादेव की बात शुरू की, तो एक कागज पे कुछ समय के बाद लिखवाया था, जो बाद में बहुत वर्षों तक लोगों के हाथों में रहा, उनके घर में भी चिपकाया जाता था। शिव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जगत में शिष्यता की व्याप्ति, यानी अब ये बढ़ने लगा, व्याप्ति होने लगी, भरने लगा लोगों के मन में। मधेपुरा से शुरू हुआ, धीरे धीरे मिथिलांचल के सभी जिलों में, और उसके बाद उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो बिहार के विभिन्न जिलों में लोग शिव के शिष्य बनने लगे, शिव को गुरु बनाने लगे। शुरू में चंद लोग थे, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों में हुए, फिर करोड़ों में हुए। तो क्या ये करोड़ों अब रुक जाएगा? जब एक्का दुक्का से करोड़ों में पहुंचा है तो अब अरबों में जाने ही वाला है। शिव शिष्यता की व्याप्ति, इसका प्रभाव समाज पे बढ़ता चला जा रहा है, और सिर्फ शिष्य बनने का संदेश नहीं ले रहे हैं लोग, एक विचार, एक बीज जो किसी के मन में रोप दिया जाता है। शिव का एक रूप है ज्ञानवापी महादेव, यानी ज्ञान का वपन करने वाले, जो ज्ञान का पौधा लगाते हैं, बीज का रोपण करने वाले। साहब ने इसकी तुलना जो की है मन की अवस्था की। मन हमारा शिव को अपना गुरु बनाएगा। मन की ही तो अवस्था है, जल, वाष्प और बर्फ, मन की ही अवस्था है। ठीक वैसे ही ये भी मन की ही, जल की अवस्था है, वाष्प और बर्फ। लेकिन मन की जो अवस्था है उसकी भी 3 अवस्था है, जिसमें कहते हैं विचार, भाव और प्रेम। विचार में किसी के डाल दिया हमने, अब महादेव उसको छोड़ेंगे नहीं। वो भी महादेव को छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि बिया तो अब धरती में लग चुका, रोप दिया गया। हाँ, समय के अंतराल में ये हो सकता है कि तुरंत उसमें पौधा निकले, हो सकता है कि कुछ बरस बाद निकले, लेकिन पौधे का अंकुरन तो अब होके रहेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मैंने किसी से कहा तो उसने शिव से बनना स्वीकार नहीं किया तो मेरा आज का काम व्यर्थ चला गया, आज का दिन व्यर्थ चला गया। कभी शिव शिष्यों का किया हुआ कोई काम अकारथ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होता। शिव व्यर्थ थोड़े ही है जो शिव शिष्यों का काम व्यर्थ होगा। इसलिए, और ये हालांकि हम लोग कह देते हैं कि अपने बेकार समय को महादेव के लिए दीजिए, लेकिन मैंने साहब से सीखा है कि महादेव ही सबसे कमजोर हैं कि उनको अपना बेकार समय देंगे, महादेव को अपना सबसे सुंदर समय देंगे, उसके बाद का समय और बेकार की चीजों में देंगे, जो बेकार की चीजें ही हैं लेकिन जीवन को चलाती हैं। जीवन को चलाती हैं इसलिए हमको नौकरी करना पड़ता है, इसलिए हमको काम करना पड़ता है, इसलिए हमको व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि जीवन को चलाना है। लेकिन हर शिव का शिष्य ये काम बहुत व्यवस्था में करता है, उसकी पसंद का नहीं है ये काम। जिस मन पे छाप पड़ गई हो महादेव की, उस पे दूसरे किसी काम की छाप नहीं पड़ पाती। साहब ने शिव शिष्यता की व्याप्ति इस जगत में की है, और इस व्याप्ति से अब कोई अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि शिव की शक्तियों का प्रकटीकरण दिखता है, शिव की शक्तियां नहीं दिखती। जिस तरह बिजली जो
तार में चलता है, आवेश है उसमें, वो दिखता नहीं। बल्ब जब जलता है तो प्रकटीकरण दिख रहा है। वैसे ही शिव की शक्तियों का भी होता है। साहब श्री जो इस धरती पे आए, शिव की शिष्यता का जो प्रकटीकरण उन्होंने किया है, आज तक दुनिया में हजारों साल के इतिहास में और किसी शिव के न शिष्य ने किया न भक्त ने किया। क्योंकि मन की अवस्था है ये, विचार, भाव और प्रेम। विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं। विचार टूट जाते हैं जल्दी, भाव मुश्किल से टूटते हैं और प्रेम नहीं टूटता है। प्रेम का चरमोत्कर्ष है भक्ति। एक उदाहरण जो अक्सर हम लोग देते हैं कि शिव के बहुत सारे भक्त हुए। भक्ति का सोच लीजिए, जब प्रेम का चरमोत्कर्ष होगा भक्ति, तो जब प्रेम में नहीं बदल रहे हैं हम, तो भक्ति में बदलेंगे। प्रेम में नहीं बदल रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, कह दिया कि इस लड़की से प्रेम है तो इसी से विवाह करेंगे। पूरा घर छूट गया, समाज छूट गया, दुनिया छूट गई, लेकिन वो लड़की नहीं छूटी जिससे प्रेम हुआ था। प्रेम गली अति साकरी, सुना अभी आपने। जामे दो ना समाये, दो नहीं समाते हैं, एक हो जाते हैं। लेकिन जब एक होते हैं तो होता क्या है? क्योंकि यहां प्रेम की बात की जा रही है गुरु से। गुरु का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो क्या होता है? साहब श्री कह रहे हैं कि गुरु का भाव, गुरु से सतत प्रवाहित करुणा का भाव, क्योंकि शिव करुणावतारम भी है, शिव में अनुग्रह का भाव भी है, गुरु का भाव भी है। शिव से सतत प्रवाहित करुणा का भाव जब शिष्य के भाव से मिलता है तो उसमें एक चिन्मय उद्वेलन पैदा करता है। और चिन्मय उद्वेलन जब पैदा होता है तो आखिर उसके बाद होता क्या है? साहब लिख रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन, चिन्मय उद्वेलन का अर्थ पहले समझ लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति का चिंतन, इसके बाद समझते हैं। चिन्मय उद्वेलन का अर्थ होता है, चिन्मय मतलब शुभ्र, पावन, ईश्वर का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो हमको ईश्वर से मिलता है। उद्वेलन का अर्थ होता है एक तेज लहर, तूफानी लहर, इतनी तेज जो छू लेना चाहती है आसमान को। तो जब गुरु के करुणा से शिष्य भाव मिलता है तो उसके अंदर एक तरफ पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है महादेव से मिलने की। हम कैसे मिल लें? आज साहब शरीर में नहीं, हम लोग बैठे हैं और लग रहा है साहब से कैसे मिल ले, कैसे मिल ले। ये एक अंदर से एक व्याकुलता, एक बेचैनी जो हम सबको बेचैन किए हुए है कि मिल के भी मिल ना पाए। अब क्या करें हम? मिल के भी मिल नहीं पा रहे हैं, ये बेचैनी जो है ये क्या करें हम? तो साहब ने कहा कि यही होता है, एक ऐसा उद्वेलन पैदा होता है। और जब ये होता है तब क्या होता है? जब तूफानी लहर उठती है तो बांध को तोड़ देती है। इंसान के चिंतन को में जब ऐसा होगा तो इंसान के साथ क्या होगा? साहब कह रहे हैं कि व्यक्ति का चिंतन धारा, जो बहुत सारे बांध उसने बना रखे हैं ना, स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़ देगी। क्या होगा? स्वार्थ जनित, हमारा जो भी स्वार्थ है, जो भी मेरे अंदर स्वार्थ पैदा हो रहा है, मेरा वर्चस्व हो जाए, मुझको लोग जाने, मेरा सम्मान हो, मैं भी कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझको कोई ये दे दे, मैं किसी से ये ले लूं, बहुत तरह के स्वार्थ हो सकते हैं। स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर सर्वमय करेगा, यानी सारे बंधन टूट जाएंगे और सारे लोग क्या होंगे? सब एक होंगे। एक स्वार्थ भी होगा तो एक होगा, चिंतन भी होगा तो एक होगा, क्योंकि बांध सारे टूट गए हैं। व्यक्ति का जब, इंसान का मन जब इस स्थिति में आता है तब दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह के कष्टों को सहने की जो व्यवस्था है उसको विदीर्ण करता है। दैविक
यानी जो पहले से हम पे लगा हुआ है कर्मफल जो मेरे आ रहे हैं, उसको दैहिक यानी शारीरिक जो हमारी शक्ति छिन्न होती है या बीमार होते हैं हम, शरीर की जो बीमारी होती है वो, शरीर की जो कमजोरी होती है वो, और भौतिक यानी दुनिया में जो चीजें होती हैं जो भौतिक रूप से मिलती हैं, तीनों तरह के कष्टों को विदीर्ण करता है। विदीर्ण मतलब एक साथ उसको भोगने की व्यवस्था का संहार कर देता है। ये है शिव के शिष्यता की व्याप्ति का जो प्रकटीकरण है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में बदलाव आया। अभी जब गुरु भाई सब कोई बोल रहे थे, सतीश जी बोले, संतोष जी बोले, आशीष जी बोले, मोनू भैया बोले, अनु भैया बोले, हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो सबने इस बात को महसूस किया है। जो पूछा भी गया कि भाई हम लोग में बदलाव हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब चावल पकता है ना तो एक दाना से पता चलता है कि पूरे हांडी की चावल पकी कि नहीं पकी। तो हम जितने से उससे बैठे हैं, अगर हमारा मन ये कहता है कि हम में परिमार्जन हुआ है, हम में बदलाव हुआ है, तो अगर हम में हुआ है तो दुनिया में भी हुआ है।